हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। 11th क्लास की इंग्लिश बुक के स्नैपशॉट के 4 लेसन हम पढ़ चुके हैं। 5वां लेसन चल रहा था हमारे पास मदर्स डे, जो कि जेबी प्रेस्टली के द्वारा लिखा गया है। और लेसन में मैंने बताया था आपको 5 कैरेक्टर हैं। मिसेस पियर्सन है, उनके पति जॉर्ज पियर्सन हैं, उनके 2 बच्चे हैं। डोरिस पियर्सन लड़की है और कायरल पियर्सन उनका लड़का है, और एक उनकी दोस्त है मिसेस फिट्जगेराल्ड। ठीक है। लेसन है वो परिवारों में माँ की किस प्रकार की स्थिति है उसको डिस्क्राइब करता है कि किस प्रकार से हम एक महिला या हमारी माँ को केवल काम करने के लिए ही समझते हैं। हम बाहर काम करते हैं, हमें सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी होती है, 2 दिन की छुट्टी होती है, एक काम का फिक्स टाइम होता है, लेकिन उनके लिए कोई काम का फिक्स टाइम नहीं, कोई वेतन नहीं होता। ठीक है। और फिर हम उनसे अच्छा व्यवहार की जो वो उम्मीद करते हैं, एक थैंक्स की जो उम्मीद करते हैं, वो भी हम उन्हें अच्छे से नहीं दे पाते। ठीक है। ये इस प्रकार की जो स्थिति है वो मिसेस फिट्जगेराल्ड की मिसेस पियर्सन की है। और उनकी जो दोस्त है मिसेस फिट्जगेराल्ड, वो उनकी स्थिति को समझते हुए उन्हें कहती है कि आपको थोड़ा सा उनके साथ सख्ताई से पेश आना होगा। ठीक है। वो मिसेस फिट्जगेराल्ड है, वो जादू करना भी जानती है। ठीक है। हाँ देखो, लेसन यहाँ तक हम कर चुके हैं जिसमें मिसेस पियर्सन कहती है कि मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट आई एग्री विद यू बट आई जस्ट कांट। कहते हैं मिसेस फिट्जगेराल्ड, मुझे पता है आप मेरा भला चाहती हैं, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। एंड इट इज़ नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी, और अगर आप मुझसे ऐसा कराना चाहो तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ आई प्रोमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद दैम, यदि मैं आपको प्रोमिस करूं कि वास्तव में मैं उनके साथ सख्ताई से पेश आऊँगी, उनके साथ ऐसा व्यवहार करूँगी, आई नो आई वुड नॉट बी एबल टू कीप माई प्रोमिस, तो मैं जानती हूँ मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊँगी। देन लेट मी डू इट, फिर एक काम करो, मुझे करने दो। मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड, ओ नो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा फ्लस्टर मतलब एक तरीके से घबरा जाना। ठीक है। या उनसे थोड़ा सा धन्यवाद, आभार व्यक्त करते कहते, ओ नो थैंक यू वेरी मच, अरे नहीं नहीं आपका धन्यवाद। मिसेस फिट्जगेराल्ड, बट दैट वुड नॉट डू एट ऑल, लेकिन मिसेस फिट्जगेराल्ड आपको ऐसा करने की, दैट वुड नॉट डू एट ऑल, इससे ऐसा कुछ नहीं होगा। इट कुड नॉट पॉसिबली बी समबडी एल्स, इट कुड नॉट पॉसिबली बी समबडी एल्स, मतलब कोई और व्यक्ति, आपकी जगह कोई और होता तो वो भी नहीं कर पाएगा। दे वुड रिजेंट इट एट वंस एंड वुड नॉट लिसन, वो एक पल में ही उसको विरोध करेंगे और वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। एंड रियली आई कुड नॉट ब्लेम दैम, और रियली वास्तव में मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर सकती, मैं उन पर दोषारोपण भी नहीं कर सकती। आई नो आई आउट टू डू इट, मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए, बट यू सी हाउ इट इज़, लेकिन आपको पता है कि कैसे है और मैं कैसे करूँ, मैं उनको कितना प्यार करती हूँ अपने परिवार वालों से। सी लुक्स अपोलोजेटिकली अक्रॉस द टेबल स्माइलिंग रेदर मिजरेबली। अपोलोजेटिकली होता है मतलब अपोलोजेटिक मतलब एक तरीके से माफ़ी मांगने के या खेद है उसको। ठीक है। वो टेबल के दूसरी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराने की चेष्टा करती है उसकी तरफ देखकर। मिसेस फिट्जगेराल्ड कूली मतलब बिल्कुल कूल, बिल्कुल शांत स्वभाव से कहती है, यू हैव नॉट गॉट द आइडिया, आप मेरा विचार समझी नहीं, मेरे विचार आपको समझ में नहीं आया। बेल्डर्ड, ओ आई एम सॉरी, बेल्डर्ड मतलब थोड़ा सा खेद करते हुए, अरे सॉरी माफ़ करना। आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट, मैंने सोचा कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि आप अगर चाहो तो आप ऐसा करना चाहते हो मेरी जगह। आई डिड, हाँ मैंने ऐसा ही कहा, बट नॉट एज मी एज यू, हाँ मैं ही करना चाहती हूँ लेकिन मेरी तरह नहीं, आपकी तरह से, मेरे रूप में नहीं, आपके रूप में आके। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मैं नहीं समझ रही। यू कुड नॉट बी मी, तुम मेरी जगह मेरा रूप कैसे ले सकती हो।
वी चेंज प्लेसेस, हम एक दूसरे की जगह चेंज कर लेंगे, और रियली बॉडीज, और वास्तव में हम एक दूसरे का शरीर बदल देंगे। यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसी दिखूंगी और तुम मेरे जैसी दिखोगी। बट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये तो असंभव है। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता असंभव है? एवर ट्राइड इट, क्या आपने कभी इसका कोशिश की है? नो ऑफ कोर्स नॉट, अरे नहीं, वास्तव में मैंने ऐसा नहीं किया है। मिसेज फिट्जगेराल्ड बोलती है कूली, बिल्कुल शांत स्वभाव से, आई हैव, मैं कर चुकी हूँ, नॉट फॉर सम टाइम, हाँ कुछ समय से नहीं किया है, बट इट स्टिल आउट टू वर्क, लेकिन इसे अभी भी काम करना चाहिए, ठीक है। मतलब मेरे पास ऐसी ट्रिक है, वुड नॉट लास्ट लॉन्ग, लंबे समय तक तो नहीं चलेगी, बट लॉन्ग इनफ फॉर वॉट वी वांट टू डू, लेकिन जो हम करना चाहते हैं उसके लिए पर्याप्त समय तक चल जाएगी। लर्नट इट आउट ईस्ट ऑफ कोर्स वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, मैंने ये ट्रिक कहाँ पे सीखी थी? आउट ईस्ट में, मतलब ईस्ट में, जब मैं ईस्ट के देशों में रहती थी वहाँ पे सीखी थी, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि लोग ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, ऐसी ट्रिक्स करते रहते हैं। शी होल्ड्स हर हैंड बट आउट अक्रॉस द टेबल, वो अपने हाथ टेबल से बाहर की तरफ निकालती है। कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, सिगरेट को अपने मुंह में पकड़े हुए। गिव योर हैंड्स डियर, मुझे अपना हाथ दो डियर। मिसिज पियर्सन डबियसली, थोड़ा सा डाउटफुली, शंकित रूप से, वेल आई डोंट नो, इज इट राइट, अरे मुझे नहीं पता, इज इट राइट, क्या ये सही होगा, क्या ये ठीक है? मिसिज फिट्जगेराल्ड, इट इज़ योर ओनली चांस, ये तुम्हारा सिर्फ एकमात्र मौका है। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट ए मिनट, मुझे अपने हाथ दो और कुछ समय के लिए चुप हो जाओ। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचो। टेकिंग हर हैंड्स, अपने हाथ, उसके हाथ लेते हुए। नाउ लुक एट मी, अब मेरी तरफ देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर म्यूटरिंग, वो एक दूसरे की तरफ देखती हैं। म्यूटरिंग मतलब थोड़ा सा, म्यूटरिंग होता है बड़बड़ाना, बोलना धीरे धीरे। अस्टाटा डम, अस्टाटा लम, अस्टाटा लम डम बोना, ये एक मंत्र का वो उच्चारण करती है, ठीक है। आप मत बोलना भाई, आपका भी शरीर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये इस प्रकार से एक मंत्र का उच्चारण करती है मिसेस फिट्जगेराल्ड, जो कि एक दूसरे का शरीर चेंज करने का एक काल्पनिक मंत्र है। दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, ये जो सीन है, दृश्य है, इसको बहुत ही केयरफुली देखा जाना चाहिए, ठीक है। इसको एक्ट भी बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। वी आर टू अज्यूम दैट द पर्सनैलिटी चेंज बॉडीज, हमें ऐसा अज्यूम करना चाहिए, ऐसी कल्पना करनी चाहिए कि जो शरीर है वो एक दूसरे से चेंज हो रहे हैं। आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन, मंत्र बोलने के बाद, बोथ वुमेन स्टिल ग्रेस्पिंग हैंड्स, दोनों ही औरतों ने अभी भी हाथ पकड़े हुए हैं। गोलैक्स एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ दैम, बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं, बिल्कुल शांत स्थिर हो जाती है, जैसे मानो कि उनके शरीर से जान निकल गई हो। देन बोथ कम टू लाइफ, फिर दोनों एकदम से जीवित होती हैं, बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर, लेकिन एक दूसरे की पर्सनैलिटी के साथ में। अब उनका जो व्यक्तित्व है वो चेंज हो गया है। ईच मस्ट ट्राई टू अडप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर, अब दोनों में से प्रत्येक को अलग अलग एक दूसरे की आवाज़ लेनी होगी, एक दूसरे का मैनरिज्म, जो तरीका है बातचीत करने का, कार्य करने का, वो एक दूसरे से चेंज करना होगा इस नाटक में, ठीक है। सो नाउ मिसेज पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग एंड मिसेज फिट्जगेराल्ड इज नर्वस एंड फ्लटरिंग। अब क्या हो गया, अब उनकी पर्सनैलिटी है वो चेंज हो गई, उल्टी हो गई, कि अब जो मिसेज पियर्सन है वो तो बोल्ड हो गई, बहुत ही बोल्ड स्वभाव की, रौबदार तरीके से, और जो मिसेज फिट्जगेराल्ड है उसमें मिसेज पियर्सन के गुण आ गए, उसका मैनरिज्म आ गया, उसमें वो बहुत ही नर्वस हो गई, ठीक है, गंभीर सोच विचार करने वाली, और बहुत ही फ्लटरिंग, ठीक है। मिसेज पियर्सन कहती है नाउ विद मिसेज फिट्जगेराल्ड्स पर्सनैलिटी, अब मिसेज पियर्सन है वो मिसेज फिट्जगेराल्ड की पर्सनैलिटी की है, उसका व्यक्तित्व आ चुका है। सी व्हाट आई मीन डियर, देखो मेरा मतलब क्या है डियर। सी नोटिस द सिगरेट, वो सिगरेट उसके हाथ में देखती है। हेयर यू डोंट वांट दैट, अब वो क्या करती है कि उसके हाथ से, पियर्सन जो फिट्जगेराल्ड उसके हाथ से सिगरेट ले लेती है कि यू डोंट वांट दैट, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। सी स्नैच इट एंड पुट्स इट हर आउन माउथ पफिंग कंटेंटेडली,
वो क्या करती है कि वो उसके हाथ से सिगरेट लेकर अपने मुंह में रख लेती है और स्मोकिंग करती है, पफिंग, ठीक है, धुआं उड़ाना, ठीक है। मिसिज फिट्जगेराल्ड नाउ विद मिसिज पियर्सन्स पर्सनैलिटी। अब मिसिज जो फिट्जगेराल्ड है वो पियर्सन की पर्सनैलिटी के साथ में, उसके व्यक्तित्व के साथ में लुक्स डाउन एट हर सेल्फ, अपने आप के लुक्स डाउन एट हर सेल्फ, अपने नीचे देखती है, अपने आप को देखती है, एंड सीज दैट हर बॉडी हैज चेंज्ड एंड गिव्स ए स्क्रीम ऑफ फ्राइट। और वो देखती है कि दैट हर बॉडी हैज चेंज्ड, कि उसका शरीर है वो बदल चुका है, एंड गिव्स ए स्क्रीम ऑफ क्राई। स्क्रीम मतलब भी चिल्लाना होता है, क्राई मतलब भी चिल्लाना, ठीक है, मतलब वो एक तरीके से जोर से चिल्लाती है ये देखकर। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी। अब वो बिल्कुल धीरे बोलती है, जो बिल्कुल तेज रौबदार थी। ओ इट इज हैपेंड, अरे ये हो गया, देखो। मिसेज पियर्सन कॉम्प्लेसेंटली, ऑफ कोर्स इट इज हैपेंड, ठीक है, थोड़ा तेज स्वर में रौबदार, ऑफ कोर्स इट इज हैपेंड, हाँ ये हो गया वास्तव में। वेरी नीट, बिल्कुल सफाई से। डिडंट नो आई हैड इट इन मी, डिड नॉट नो मुझे नहीं पता था, आई हैड इट इन मी कि मुझे ये अभी भी आता है, ठीक है। मिसेस फिट्जगेराल्ड अलार्म, थोड़ा सा सचेत होकर कहती है, थोड़ी सी चिंतित होकर कहती है, बट वट एवर शैल आई डू मिसेस फिट्जगेराल्ड, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है कि क्यों अब उसमें जो मिसेस पियर्सन है वो बोल रही है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, क्योंकि जॉर्ज एंड चिल्ड्रन कुड नॉट सी मी लाइक दिस, कि जॉर्ज और मेरे बच्चे वो मुझे इस प्रकार से नहीं देख सकते, तो अब मैं क्या करूं। मिसेस पियर्सन कहती है ग्रिमली, दे आर नॉट गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट, वो नहीं चाहते, दे आर नॉट गोइंग टू, क्योंकि उन्हें देखना भी नहीं है, ठीक है, तुम्हें मिसेस फिट्जगेराल्ड के रूप में नहीं देखना है, दैट्स द पॉइंट, यही तो पॉइंट है। दे विल हैव मी टू डील विद, अब उन्हें मुझसे डील करनी होगी, अब उन्हें मुझसे बातचीत करनी होगी, मेरे साथ रहना होगा। ओनली दे वुड नॉट नो इट, सिर्फ उन्हें इस चीज़ का पता नहीं होगा। अब वो बातचीत मुझसे करेंगे, उनके साथ मिसेस पियर्सन बनकर मैं रहूँगी, ठीक है, उन्हें पता नहीं चलेगा। मिसेस फिट्जगेराल्ड स्टिल अलार्म, मिसेस फिट्जगेराल्ड है अभी भी चिंतित स्वर में कहती है, बट व्हाट इफ़ वी कांट चेंज बैक, लेकिन यदि हम वापस से बदल नहीं पाए तो क्या होगा। इट वुड बी टेरिबल, तो ये बहुत ही भयानक होगा। मिसेस पियर्सन कहती है हेयर स्टडी मिसेस पियर्सन, इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुड नॉट बी सो बैड। स्टडी थोड़ा सा स्थिर स्वर में कहती है कि देखो मिसेस पियर्सन, इफ़ यू वुड हैव टू लाइव माई लाइफ, यदि तुम्हें मेरा जीवन जीना पड़े तो इट वुड नॉट बी बैड फॉर यू, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगा। यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू, तुम्हें मेरे रूप में और भी ज़्यादा फन मिलेगा, आनंद मिलेगा, जितना तुम्हें तुम्हारे रूप में मिलता था उससे ज़्यादा। यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, हाँ ये बात सही है, लेकिन मिसेस पियर्सन कहती है, लेकिन मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है, लेकिन मैं किसी और के रूप में जीना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मिसेस पियर्सन बोल रही है, जहाँ पे मिसेस पियर्सन आ रहा है वहाँ पे मिसेस फिट्जगेराल्ड बोल रही है, ठीक है। मिसेस पियर्सन नाउ स्टॉप वरिंग, अब चिंता करना बंद करो, इट इज़ ईजियर चेंजिंग बैक, ये वापस से बदलना और भी ज़्यादा आसान है। आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट, ये मैं जब भी चाहूँ मैं कर सकती हूँ। वेल डू इट नाउ, मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है ठीक है तो फिर इसे अभी करो। मिसेस पियर्सन कहती है नॉट लाइकली, इस प्रकार से नहीं। आई हैव गोट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, पहले मुझे तुम्हारी फैमिली से डील करना है, मतलब डील करने से मतलब है निपटना, एक तरीके से तुम्हारे परिवार से बातचीत करनी है, उनको समझाना है। दैट्स द आइडिया, यही तो हमारा आइडिया है। इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है। डिडंट नो हाउ टू बेगिन विद दैम, तुम डिडंट नो, तुम नहीं जानती थी, हाउ टू बेगिन विद दैम, कि उनसे शुरू कैसे करें उनके साथ। यू सेड, तुमने कहा था। वेल आई विल शो यू, ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम्हें उनके साथ कैसे शुरू करना है, ठीक है। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, लेकिन अब मैं क्या करूं। ठीक है, वही बात तो सही है आपकी, लेकिन अब मैं क्या करूं।
मिसेज पियर्सन कहती है गो इनटू माय हाउस फॉर ए बिट, कुछ समय के लिए मेरे घर चली जाओ, देयर इज नो बडी देयर, और वहाँ पर कोई भी नहीं है, देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, तुम वहाँ पर चली जाओ, वहाँ पर कोई नहीं है, देन पॉप बैक, फिर थोड़ी देर में वापस आ जाना, एंड सी व्हाट वी आर डूइंग, और देखना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यू आउट टू एन्जॉय इट, तुम शायद इसे एन्जॉय करोगी, तुम्हें इसमें मज़ा आएगा, बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, अच्छा होगा कि अब तुम यहाँ से चली जाओ उनमें से किसी के आने से पहले। मिसेज फिट्जगेराल्ड नर्वसली राइजिंग, थोड़ा चिंतित मुद्रा में उठते हुए मिसेज फिट्जगेराल्ड उठती है, यस आई सपोज दैट इज बेस्ट, हाँ मैं भी सोचती हूँ कि यही अच्छा होगा, यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, क्या तुम्हें निश्चित है कि ये अच्छा रहेगा, ये सही रहेगा, क्या तुम श्योर हो इस चीज़ के लिए। मिसेज पियर्सन चकलिंग, इट विल बी वंडरफुल, चकलिंग मतलब दबी हुई हंसी हंसना, धीरे से हंसना, ठीक है, धीरे से हंसते हुए कहती है इट विल बी वंडरफुल, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक होने वाला है, नाउ ऑफ यू गो डियर, अब तुम यहाँ से चले जाओ। मिसेज फिट्जगेराल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट, लेफ्ट टू हरसेल्फ, मिसेज पियर्सन स्मोक्स अवे, लाइटिंग अनदर सिगरेट एंड begins laying out the cards for patients on the table। मिसेज फिट्जगेराल्ड क्या करती है, क्रॉसेस एंड हरीज आउट, वहाँ से गुजरती है और जल्दी से बाहर चली जाती है, द डोर राइट लेफ्ट टू हरसेल्फ, जो उसके राइट से जो दरवाज़ा है जो उसके लेफ्ट में था, राइट वाले दरवाजे से जो कि उसके लेफ्ट में था, वहाँ से चली जाती है। मिसेज पियर्सन स्मोक्स अवे, मिसेज पियर्सन स्मोक करती रहती है, लाइटिंग अनदर सिगरेट, दूसरी सिगरेट जलाकर, एंड begins laying आउट द कार्ड्स, और फिर वो पत्तों को बिछाना शुरू कर देती है, फॉर पेशेंट्स ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल पर खेलने के लिए। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम्स बर्स्टिंग इन लेफ्ट, आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर बाद जो डोरिस पियर्सन है उसकी लड़की, वो कम्स बर्स्टिंग इन लेफ्ट डोर से, वो बर्स्ट होता है मतलब एकदम से फटना, ठीक है, या मतलब जल्दबाजी में तेजी में आती है। शी इज़ ए प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s, वो लगभग 20 साल से कम की लड़की है या 20 साल के लगभग की लड़की है, एंड शी इज़ ए प्रिटी गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, वो वुड बी प्लीजेंट इनफ, जो कि और भी ज़्यादा सुंदर या ज़्यादा अच्छी लगती, इफ़ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, यदि वो स्पॉइल्ड होता है, वैसे बिगड़ा होना एक तरीके से, ठीक है, यदि वो बिगड़ी हुई नहीं होती, बिगड़ी हुई से मतलब क्या है कि वो उसको शुरू में बताया था कि उसको लड़कों के साथ घूमना और पार्टी करना, ठीक है, ये सब ज़्यादा पसंद है, तो अगर वो ऐसा ना करे, पार्टी वगैरह ना करे और अच्छे नोबल नेचर से रहे, तो वो ज़्यादा सुंदर होती, ठीक है। डोरिस कहती है बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, अंदर आते ही मतलब और कुछ नहीं किया, आते ही मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, आते ही कहती है माँ यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, कि आपको मेरी येलो सिल्क जो ड्रेस है उसको प्रेस करना होगा, आई मस्ट वेयर इट टू नाइट, मुझे इसे आज रात को पहनना है। सी नाउ सीज वॉट इज़ हैपनिंग एंड इज एस्टाउंडेड, वो देखती है, अब वो ध्यान देती है कि वास्तव में क्या हो रहा था, और वो आश्चर्यचकित हो जाती है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। सी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, वो नीचे लेफ्ट सेंटर की तरफ चली जाती है। आइए गुरु, इनका काट कूट दे, हो गया, कितनी बड़ी होगी, 2-3 मिनट की और बना लो, 20 से ऊपर। मिसेज पियर्सन नाउ यूज हर ऑर्डिनरी वॉइस, अब मिसेज पियर्सन अपनी ऑर्डिनरी वॉइस जो साधारण आवाज़ है उसी में बोलती है, बट हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग एंड एपोलोजेटिक, लेकिन उसका जो तरीका है बात करने का वो बहुत ही ज़्यादा विनम्र या बहुत ही ज़्यादा खेद माफ़ी मांगने वाला तरीका नहीं है, बट कूल एंड इंसेसिव, अब बहुत ही कूल तरीके से, बहुत ही ठंडे स्वभाव से और दृढ़ तरीके से वो बोलती है। मिसेज पियर्सन कहती है नॉट इवन लुकिंग अप, वो यहाँ तक कि उसके ऊपर की तरफ देखती भी नहीं है। व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ। वाइट वॉशिंग द सीलिंग, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सीलिंग को वाइट वॉशिंग, सफ़ेदी कर रही हूँ, मैं छत की सफ़ेदी कर रही हूँ।
डोरिस बोलती है स्टिल एस्टाउंडेड, अभी भी वो आश्चर्यचकित है, बट यू आर स्मोकिंग, लेकिन आप स्मोक कर रहे हो, आप धूम्रपान कर रहे हो। मिसेस पियर्सन कहती है दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल सही बात है डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज़ देयर, क्योंकि इसके खिलाफ कहीं भी कोई कानून नहीं है। बट आई थॉट यू डिड नॉट स्मोक, लेकिन मुझे लगता था कि आप स्मोक नहीं करती हैं। मिसेज पियर्सन कहती है देन यू थॉट रॉन्ग, फिर इसका मतलब तुम गलत सोचती थी। डोरिस कहती है आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या हम चाय किचन में पीने वाले हैं, रसोई घर में चाय पीने वाले हैं। मिसेज पियर्सन कहती है हैव इट वेयर यू लाइक डियर, तुम कहीं भी पी सकती हो जहाँ पर तुम्हारा मन करे। डोरिस एंग्रीली, अब डोरिस है वो गुस्सा हो जाती है, डू यू मीन इट इज़ नॉट रेडी, इसका मतलब तुम्हारा मतलब है कि चाय तैयार नहीं है। मिसेज पियर्सन कहती है योवर्स इज नॉट, तुम्हारी नहीं है, आई हैव हैड ऑल आई वांट, मैं पी चुकी हूँ जितनी मुझे ज़रूरत थी, जितनी मैं चाहती थी। माइट गो आउट लेटर एंड गेट ए स्क्वायर मील एट द क्लेरेंडन, माइट गो आउट हो सकता है मैं अभी बाहर चली जाऊँ, एंड गेट ए स्क्वायर मील, स्क्वायर मील मतलब पेट भर कर खाना, ठीक है, हो सकता है मैं भरपेट खाना खाऊं एट द क्लेरेंडन, जाके होटल में बाहर, ठीक है। डोरिस बोलती है हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, वो बड़ी मुश्किल से अपने कानों पर विश्वास करती है। वो माइट, कौन जा सकता है बाहर, कौन जाने वाला है। मिसेस पियर्सन कहती है आई माइट, मैं जाऊंगी। वो डू यू थिंक, तुम किसके बारे में सोच रही हो। डोरिस कहती है स्टेयरिंग एट हर, उसकी तरफ देखते हुए मम व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ समस्या क्या है, हो क्या गया आपको। मिसेस पियर्सन कहती है डोंट बी सिली, मूर्खता की बातें मत करो। चलो काफ़ी लंबा है लेसन, फिर कराते हैं आपको, यहाँ तक करो। कुछ समस्या हो आप लोग कांटेक्ट कर लिया करो, कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, ठीक है भाई, ओके।